शरण ब्रजेश कुमार। राखो सभा में मेरो मान, यशोदा को छैया राखो सभा में। राखो सभा में मेरो मान, यशोदा को छैया राखो सभा में मेरो मान। नंद बाबा के पुत्र कहाए, नंद बाबा के पुत्र कहाए, बलदाऊ जी को भैया यशोदा को छैया, बलदाऊ जी को भैया यशोदा को छैया। अनगिनती राक्षस संहारे, अनगिनती राक्षस संहारे, सबकी विपत्ति को तरैया यशोदा को छैया, सबकी विपत्ति तरैया। लाज रखो रुक्मिणी के सैया, लाज रखो रुक्मिणी के सैया, तुम्हें तेरे ब्रजेश गवैया यशोदा को छैया, पड़ी है भंवर बीच नैया यशोदा को छैया। राखो सभा में मेरो मान, यशोदा को छैया राखो सभा में मेरो मान। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान कृष्ण के अवतार की कहानी लेके चल रहे हैं। मथुरा नगरिया के बीच में उग्रसेन जो अपने छोटे भाई देवक के साथ में रहते थे, वो नीतिवान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, पतिव्रता नीतिवान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। पवन रेखा पे पतिव्रता यार घर में प्राणन प्यार, भूप है रान के सुनाया गाली, विद की गति वीरन तरी न कबहू तारी, विद की गति भैया तरी न कबहू तारी। भक्तों,
महाराज उग्रसेन के घर में जो पवन रेखा नाम की पतिव्रता स्त्री थी, दुख था इस बात का कि पवन रेखा के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। पवन रेखा इतनी पतिव्रता स्त्री थी, जो नियम उनका ये था कि पति की सेवा में 8 पहर, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। और दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। पति की सेवा में 24 घंटे लगी रहा करती थी। दिनचर्या से पहले जाग करके, सुबह ही सुबह जाग करके वो अपने पति के दर्शन किया करती थी, पति के चेहरा को देखा करती थी। दोस्तों, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ गए, दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। पवन रेखा दिनचर्या से पहले जाग करके अपने पति के दर्शन किया करती थी। मगर दोस्तों, दुख था इस बात का कि उनके गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन अपनी सखियों को साथ लेकर के उग्रसेन से आज्ञा मांग करके बाग में घूमने के लिए चली है। रथ को लो सजवाई रे जब रानी बड़ी अगारी, रथ को लो सजवाई रे जब रानी बड़ी अगारी। ले सखियन को संगरे, ले सखियन को संगरे बगिया में गई है नारी। सहेलियों को साथ लेकर के जिस समय बाग में पहुंची, लेकिन उस बगीचा का सौंदर्य निहार करके अपने आप को भूल गई। महाराज के रथ से नीचे पैर उतारे, छोड़ के सखियां रानी अब तो बढ़ गई मित्र अगार। होनी होनहार बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, होनी होनहार बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, वहां पर समझ न नारी है, होनी होनहार बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। दोस्तों, पवन रेखा जिस समय सहेलियों के साथ बाग में घूमने के लिए जाती है, बाग में पहुंचने के बाद में पवन रेखा उस बगीचा की सुंदरता को निहार करके, जहां बसंत ऋतु सी छाई हुई थी, हरे भरे वृक्ष झूम रहे थे, बाग में जब घूमने लगी है, तब तक एक बात दूसरी बन गई। अरे बन गई विधि गति की वो कहानी, और सखियन ते छूट गई रानी। बलि बगिया में अजब कहानी, और सखियन से छूट गई रानी।
सहेलियों से जब छूट जाती है, दुर्भाग्य ये हुआ कि उस बाग में जब आंधी और तूफान बुरी तरह से आ गया, गिर गई रानी जाए बगिया में, दिल में सोच न सोच पछताई। देखे बाग और भालू बंदर के चेहरा, वहां पर पड़ो उदास। आंख बंद कर दो हाथल से, रानी मदीना तो तुम बचाई। सुंदर नारी खड़ी अगारी के, देखी राक्षस ने जब जाई। दोस्तों, बगीचा में जिस समय वो पवन रेखा घूमने लगी हैं, लेकिन वहां पर जब आंधी आ जाती है, उस आंधी में, तूफान में पवन रेखा की सहेलियां सब छूट जाती हैं। पवन रेखा अकेली जब रह गई तो बाग के बंदर भालुओं को निहार करके रानी जो थी वहां खड़ी होकर के सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। हुआ ये, दोनों हाथों से आंखें बंद करके उसी जगह पर बैठ गई, रोने लगी। तब तक उस बाग में जो दुर्मिलिक नाम, और सोची मन में बात, नारी के साथ के कुमत कमाई रे कुमत कमाई। इतनी सोच के लीनो है रूप बनाई, उग्रसेन को भजी की बनाई। जिस समय पवन रेखा की तंदुरुस्ती को निहारा है, उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने हृदय में ये बात गूंजने लगी है कि हम इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट अवश्य करेंगे। मगर साथियों, तंदुरुस्ती निहार करके पवन रेखा की दूर ही दूर से उस राक्षस के हृदय में बड़े विचार गूंजने लगे। मगर नैनन की गासी बुरी जात कले जाती रेखा की तंदुरुस्ती निहार करके दुर्मिलिक नाम का राक्षस जब चला है, लेकिन हृदय में ये बात गूंजने लगी है कि ये पतिव्रता स्त्री है, अब पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का काम कोई साधारण काम नहीं है। अगर मैं अपने रूप में गया तो ये मुझे श्राप दे देगी। उसी क्षण उस राक्षस ने हंस के उग्रसेन को रूप बनाया, जहां नार पास में आया। महाराज सामने पहुंच गया झट जाई, वृक्ष तले गो पहुंची, गौरानी थे पहुंची, हंस की दैया पद लगाई। दुल्हन दिल में धर ले धीर पति तेरो सब कठाड़ो है। दुल्हन दिल में धर ले धीर पति तेरो सब कठाड़ो है।
उग्रसेन का रूप बनाया है उस राक्षस ने। और उग्रसेन बनने के बाद में जिस समय पवन रेखा के सामने पहुंचा और कहने लगा, पवन रेखा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बोला, हे प्रिय रुदन छोड़, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला, हे रानी रुदन छोड़, हाजिर है तेरा रखवाला। तेरे सामने तुझे देखे, अरे कौन भला है मतवाला। पवन रेखा ने यह समझ नहीं पाया कि यह हमारा पति नहीं है, राक्षस है। उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद में वो राक्षस समझा करके कहने लगा, घबराइए नहीं, इस बहार का सुख लूटी, इस बहार का सुख लूटी, जो बंधी बंधु दिखलाने को, बन के खिले हुए फूल हैं, जो बन से जब पवन रेखा ने ये नहीं समझ पाया कि ये मेरा पति नहीं है, उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने धोखा में नीच ने नारी संग कुमति कमाई। राक्षस ने कि धोखा में बानीच ने कियो सती संभोग, प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा में जब उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर डाला, राक्षस जब अपने रूप में आया और जो पवन रेखा ने उस राक्षस की तरफ निहारा, पैरों के तले धरती खिसक गई और दांती को पीस करके कहने लगी, और एक कमीन तू, अगर इस बात को मैं पहले जान जाती कि तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ती। लेकिन अब लाचार हूं और निस्तेज हूं मैं, मरना जार दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में तुझे मिलाई देती। अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में कोई मिलाई देती। और एक कमीना, अगर मैं इस बात को पहले जान जाती कि तू मेरा पति नहीं है, अरे तेरे हुई सत्यानाश के तूने और धर्म बिगाड़ो मेरा।
मैं पहले जान जो लेती सब भस्म कर देती। अरे मर जीवन भयो बेकार हरामी राक्षस कहने लगा पवन रेखा, ठीक है मैंने तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है और तुमने कई एक अपशब्द कहे, लेकिन पवन रेखा तुम्हारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा लड़का पैदा होगा। पवन रेखा कहने लगी कैसा? तेरे जैसा राक्षस होगा? जवाब दिया खैर राक्षस तो होगा ही, मगर कि वो मेरे समान योद्धा होगा। ओ भाई जीतने कोई पाएगा। समझा करके बोला मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीतने कोई पाएगा। राजा और नर की बात का बस इंद्र हार राक्षस कहने लगा पवन रेखा तुम्हारे गर्भ से जो लड़का होगा वो इतना शक्तिशाली इतना बलवान होगा जिससे देवताओं का राजा इंद्र भी भयभीत होगा। कमी ये होगी ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो रानी, पर ध्यान रहे इतनो रानी भगवान के हाथ से जाएगा। समझा करके बताया उस राक्षस ने तुम्हारे गर्भ से जो लड़का पैदा होगा वो हमारे समान योद्धा, दुनिया में उसका कोई कभी बाल बांका नहीं कर सकता। बात यह है ऋषियों को ब्राह्मणों को गायों को बहुत दुख देगा, भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद में राक्षस से चल दौड़े घर लौट चली थी महारानी। फिर से सखियां मिल गई रे, जब भी तब सखियां मिल गई रे, तब हंस के बोली वाणी। पवन रेखा जब लौट करके घर की तरफ चली है, दोबारा सखियां सब मिल गई तो एक लड़की कहने लगी बहन महाराज पहुंच गई झट रानी के पास, किस कारण से अब चेहरा पे नहीं उदासी छाई, किस कारण से अब तेरा चेहरा भीना भयो उदासी। इतनी सुन के रानी फिर से तब सखियन सी बोली है, इतनी सुन के रानी तब सखियन सी बोली है। सखियों ने आकर के पवन रेखा की तरफ जब निहारा तो कहने लगी बहन तू कहां चली गई थी, तेरी ये दशा क्या है, आखिर क्या हुआ तुझे? पवन रेखा कहने लगी सहेली वो आंधी ऐसी आई जिस आंधी में तुम तो बिछड़ गई, मगर तुम्हारे बिछड़ने के बाद रानी बोली तुम निकल गई, रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर ले हमें पछाड़ दिया, एक बंदर ले
आंधी में एक बंदर ने हमें पछाड़ दिया, सारा सिंघार बिगड़ गया, सारा सिंघार बिगड़ गया, मेरी साड़ी रेखा ने जब समझा करके ये कहा है, बहन जब तुम चली गई एक बंदर ने आकर के हमारी ये दशा कर दी है। कहने का मतलब जब पवन रेखा अपने घर चली आती हैं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। दोस्तों, जब प्रसव काल आया है, पवन रेखा के गर्भ से जब लड़का पैदा हुआ, तो ये ध्यान रखना कि जब कपूत पैदा होता है तब असगुन नजर आते हैं। जब उस बालक ने जन्म लिया तो पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी, आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी। जब लड़का पैदा हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, आंधी तूफान बुरी तरह से आने लगा। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी। बालक तालाब में हिल गई थी पार जमुना जी की। जब लड़का पैदा हुआ, सामने असगुन नजर आने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, आंधी तूफान, एक दुनिया में महाप्रलय सी नजर आने लगी। दोस्तों, जब वो बालक पैदा हुआ है पवन रेखा के गर्भ से, उसी बच्चे का नाम कंस रखा गया और धीरे धीरे कंस जब कुछ बड़ा हुआ, खेलने के लायक हुआ, उपद्रव मचाने के अलावा इसका कोई धंधा नहीं रहा। गांव के बच्चों को खेलने के बहाने गांव से बाहर ले जाता है, किसी के सर को फोड़ देता है, किसी की भुजा को तोड़ देता है, किसी को जिंदा जमीन में दबा देता है। गांव में जब हाहाकार मच गई, बालापन में कंसराज की शिकायतें जब उग्रसेन के पास में गई हैं, उग्रसेन ने कंस को समझाते हुए जवाब दिया है कि कंस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम राजा के लड़का हो। शायद तुम ये नहीं जानते, जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही राजा और प्रजा का है। शेर अगर अपने तामस में आकर के बन को उजाड़े तो उसका शरीर कहां छुपेगा कंस। राजा प्रजा के ऊपर इस तरीका से दखल डाले तो वो शासन किसके ऊपर करेगा कंस। कंस कहने लगा, पिताजी तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था होने के कारण बुद्धि तुम्हारी छीड़ हो चुकी है। आगे बढ़कर के कंसराज ने जब समझाने की बात समझी नहीं, अपने बाबुल उग्रसेन को वीरनाथ पकड़ के कई हथकड़ी डाल रे, कई हथकड़ी डाल रे, जब कंस ने महाय करके कंसराज ने समझाने की बात जब उग्रसेन के मुखारबिंद से सुनी, हथकड़ी बेड़ियां पहना करके जेल में डाला।
नगरी को फिर खुद ही कर बैठो अधिकार। कंस जब राजा हुआ वहां का, उग्रसेन को जेल में डालने के बाद में, लेकिन दोस्तों राजा बनो है कंस राज कानून नए नए बनने लगे, लुच्चा और लफंगन के लबड़ी संग भोजन चलने लगे। ऐसा ही नहीं, गौशाला कहीं जल रही है, गौशाला कहीं जल रही है, देवालय कहीं टूटते हैं, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे ऋषियों के मात फूटते हैं। दोस्तों कंस जब मथुरा नगरिया का राजा हुआ है, आदेश दिया है उसने कि हमारे शासन में कोई मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जा सकता। गाय कटवाई जाने लगी, पुजारियों की जगह पर मंदिर में बधिक दिखाई देने लगे, गौओं के सर मंदिरों में दिखाई देने लगे, गौशाला खड़ी खड़ी जलवाई गई। और भक्तों जब सर के ऊपर कोई नहीं रहा, और ये ध्यान रखना कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आवे मन ही करा तुम सोई। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आवे मन ही करा तुम सोई। जब सर के ऊपर कोई नहीं होता, वही दशा उस कंस राज की बनी। आदेश दिया है उसने कि हमारे शासन में जितने भी सन्यासी घूम रहे हैं सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में भर दो। वही हुआ, जो वन में भ्रमण करने वाले सन्यासी काली कोठरी में बंद कर दिए गए, और उन संतों की दशा क्या कर दी कंसराज ने। भक्तों कि हाथन में कड़े, पाइन में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी भई। हथकड़ी बेड़ियां डाली, हाथन में कड़े, पाइन में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी भई। जेब में चने दजला साग, तसला की रोटी पड़ी भई। महात्माओं को हथकड़ी बेड़ियां पहनाने के बाद में 10-10 दिन की पड़ी हुई रोटियां वो पानी में सड़ा सड़ा करके देने लगा। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और दशा क्या कर दी उन महात्माओं की। कंसराज ने आधा जांगिया हाफ कुड़ता, एक कम्बल फटी पुरानी थी, और नंबर वाली टोपी सिर पर साधुन की यही निशानी थी। आधा जांगिया हाफ कुड़ता, एक कम्बल फटी पुरानी थी, नंबर वाली टोपी सिर पे साधुन की यही निशानी थी। ध्यान रखना साथियों, कंसराज ने जिस वक्त महात्माओं को दुख देना आरंभ कर दिया है, पृथ्वी पाप के भार के वजन से अब दुखी जब होने लगी तो सोचने लगी क्या करूं, कंसराज के बुरे अत्याचारों से मैं नीचे को दबी जा।
पृथ्वी कपिला गाय का रूप धारण करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के सामने रोने लगी है। महाराज मेरी रक्षा करो। समझा करके भगवान ब्रह्मा से गाय कहने लगी, प्रभु मैं कंसराज के अत्याचारों से दबी जा रही हूं। देखे बलतन पाप, ए देखे बलेल पाप मिटल संताप कही समझाई। अब ब्रह्मा जी ने पाप गाय समझाई, ब्रह्मा जी ने भैया गाय समझाई। दोस्तों भगवान ब्रह्मा जी के सामने जब पृथ्वी गाय बन के रोने लगी, उसी क्षण भगवान ब्रह्मा ने समझा करके बताया, है पृथ्वी मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होगा। सब देवताओं ने मिलकर के जब विष्णु भगवान की आराधना की, अपनी विनती जब कह सुनाई, भगवान विष्णु आवाज लगाते हुए कहने लगे हैं, सुरवृंदो इस तरीका से अब अपनी ज्यादा व्यथा मन सुनाओ कि हे देव गणो हे मुनि वृंदो, रोए रोए के हमें रुलाइयो ना। वसुंधरे ये ध्यान रहे, हे वसुंधरे ये ध्यान रहे, अब ज्यादा व्यथा सुनियो ना। और भगवान ने आवाज लगाई, देवताओं अगर तुम हमें भूतल पर बुलाना चाहते हो तो तुम भी जाओ भूमि पे सब धरो यादवी रूपा। आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। आऊंगा यदुवंश में। विष्णु भगवान ने आवाज लगाई है, पृथ्वी रो ना। और देवताओं अगर तुम हमें भूतल पर बुलाना चाहते हो, सबसे पहले तुम सब जाओ यादव बनो, और मैं यादवों का राजा बन के आ रहा हूं। दोस्तों उसी क्षण पृथ्वी अपने रूप में आ जाती हैं, देवता लोग यदुवंश में अवतरित होने लगे हैं। इधर कंसराज के जो चचेरी बहन थी देवकी, जो देवक की पुत्री थी, महाराज देवक ने अपनी बेटी देवकी का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव जी के साथ में किया। तो बड़े उत्साह के साथ में शादी की है, और शादी करने के बाद में हाथी घोड़ा दान में दिए हैं, रथ दान में दिए हैं, बहुत सारा धनमाल दान में दिया है। कंस अपनी बहन देवकी के पास में जाकर के पहुंचा है और कहने लगा, बहन मैं केवल तुम्हारे पास में इसलिए आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं, उस घर में जाकर के तुम्हें दब के नहीं रहना है। पहली बात तो मैं ये जानता हूं कि वसुदेव अच्छे स्वभाव का है और वसुदेव तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिर भी तुम्हें इस बात पर घमंड होना चाहिए कि तुम कंसराज की बहन हो। चलो मैं खुद ही तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। और दोस्तों रथ सजवाया, रथ लेकर के जिस समय बहन को बैठाला, कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जब गया है, मगर रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, आज ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है।
बहन देवकी को बैठाला। कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है। रथ को हाकत कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। बहन को छोड़ने के लिए जहां जा रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई है कंसराज। और कंस ने जब ऊपर को देखा, देवता लोग कहने लगे, ओ कंसराज मत भूल जा, ये फूल धूल मिल जाएगा। देवकी के 8वां बेटा होगा, मार के कोई गिराएगा। दोस्तों, आकाशवाणी में जिस वक्त देवताओं ने यह कहा है, कंसराज जिस उत्साह से, हंसी खुशी से तू अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है, इसी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां लड़का पैदा होगा, उसी के हाथ से तेरी मौत होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। दोस्तों, सब अरमान ही धूल में मिल गए। कंसराज ने हाथ में तलवार निकाली, सोचने लगा कि बहन देवकी का 8वां लड़का, तो हम बहन देवकी को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो 8वां लड़का आ ही कहां से जाएगा। तलवार निकाल करके कहने लगा, बहन देवकी मुझे माफ करना। इसको संसार जानता है कि बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। बहन, तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं कि तुम्हारे गर्भ से 8वां लड़का वो हमारा काल बनेगा। तो देवकी ने जवाब दिया, भैया मेरे मरने से अगर तू बच जाता है तो तू मुझे मार दे। उसी क्षण दांती पीस की ना जाने है तेगा लो उठाई। आगे पड़ी वसुदेव कुंवर ने झपटी की कही कलाई। कंसराज, क्यों मार रहे हो अपनी बहन को? वसुदेव कुंवर समझाए, कौन सी बात बनी है कंस देव हमें बताए। कंसराज, कंस इसको न मारू तेरी बिहना लगे। कंस इसको न मारू तेरी बिहना। अरे पहना लगे तेरी पहना लगे हो कंस बादर न फाड़ तेरी बहना। हो कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। वसुदेव ने कलाई पकड़ ली और ये कहा कि कंसराज इसे मत मारो, ये तुम्हारी बहन है। कंस कहने लगा, बहनों साहब बहन नहीं है, नागिन है। इसके गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो हमारा काल बनेगा, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, उसी क्षण वसुदेव ने जवाब दिया, कंसराज साथ ही साथ मुझे एक बात और बता दीजिए कि तुम्हें अपनी बहन से डर है या अपनी बहन की संतान से? कंस ने कहा, हमें बहन से तो कोई भय नहीं, संतान से डर है। समझा करके वसुदेव कहने लगे, कंसराज मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूं, तुम्हारी बहन के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा वो हम तुम्हें देके जाएंगे। मर्जी रही तुम्हारी, चाहे मार देना या छोड़ देना। दूसरी बात यह है कि जब तक 8 बालक जन्म नहीं ले लेंगे तब तक हम मथुरा को छोड़ करके अपने घर के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों, कंसराज ने यह सोचा कि चलो हम अपनी बहन को क्यों मारें, जन्म लेते ही लेते हम बच्चों का वध करते रहेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अपने शिकंजे में कसने के बाद में, देवकी वसुदेव को जेल में डालने के बाद में कंसराज खुद शासन करने लगा।
वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। भक्तों, अरे कछुआर समय बापी तो जेल खाने में देवकी और वसुदेव पड़े हैं। समय जब गुजरता चला गया, कंस की याद देवकी बिलख परी फैलाई। भैया ऐसो दुश्मन बनो है पैदा हो गई मारे को, भैया मेरो दुश्मन बनो पैदा हो गई मारे। दोस्तों, कंसराज की याद करने के बाद में बहन देवकी जब रोने लगी है, पहले बालक ने जब जन्म लिया है उस जेल खाने में, तो वसुदेव समझा करके कहने लगे पागल मत बनो रानी, वो दिन याद करो जब हमने तुम्हारी जान बचाई थी। रहे वसुदेव समझाई करो कर ले अपनो ही सब्र में गांठ जन्म नहीं बेटा ले लियो। अरे लिखो जो प्रमाण लिखो, सोई हुई के मिटे नाई कोई मिटवैया देखो। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बार बार समझाया और देवकी की गोद से उस पहले बच्चे को लेकर के कंस के पास गए। कंस कहने लगा बहनोई साहब, ये लड़का पहला है ना, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे ले जाओ, 8वां लड़का जब पैदा हो तब तुम हमें दे जाना। और ये वचन कहने के बाद में उस बच्चे को जब वापस कर दिया है, देवकी अपने भैया को दुआएं देती हुई कहने लगी, भैया तेरी उम्र हजारों साल की हो जो तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। दोस्तों, नारद जी जब इधर सोचने लगे कि कंस राक्षस होता हुआ और इतना बड़ा रहम उसे आ गया, कंस की सभा में गए हैं और कंस से समझा करके कहा है कि कंसराज आखिर बात क्या है जो तुम इतने सुस्त इतने उदास रहते हो। कंस ने सारी कहानी जब बताई है तो नारद जी कहने लगे किसी लड़का ने जन्म लिया है, बताया उसने कि थोड़ी देर पहले आ जाते तो बालक देखने को मिल जाता, मैंने वापस कर दिया है, वो भी इसलिए कि पहला था, 8वां होगा तब मैं उसे जान से मार देंगे। नारद जी कहने लगे कंसराज दोस्त तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने मोबाइल खड़ी है, तुमने ये कैसे समझ लिया कि ये पहला है और वो 8वां है? 8वां लड़का ही अगर पहला बन के आ गया हो तो। ये शब्द सुनने के बाद में भक्तों कंस भागा और देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन लिया। देवकी और वसुदेव के सामने ही जेल की दीवार से उस बच्चे को पटक दिया है।
चांद से मार दिया। एक ही नहीं, प्रमाण तो ये मिलता है 6 बालक इसी तरीका से कंसराज ने देवकी के मार दिए। साथ में गर्भ में जब बलराम जी चले हैं, भगवान की योग माया के द्वारा सारा काम हुआ। जो वसुदेव की दूसरी स्त्री थी रोहिणी के गर्भ में उन्हें पहुंचाया गया। जो गोकुल में बलराम नाम का लड़का पैदा हुआ और 8वें गर्भ में खुद भगवान चले। भक्तों, योग माया से ये कहा है कि तुम गोकुल में लड़की बनकर के जन्म ले लेना, यशोदा के आंगन में, मैं जेल खाने में अवतार लूंगा। लेकिन 8वें गर्भ का जब नंबर आया, कंस ने 2-2 पहरेदारों की जगह पर 10-10 खड़े किए और ये कहा कोई सो मत जाना। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में और जेल में बहन बिचारी थी। आदेश ये और दिया है कि हमारी बहन को भोजन अच्छा नहीं मिलना चाहिए। महीनों की पड़ी हुई रोटियां इसे दो, जो मेरा काल बलवान पैदा न हो। वक्त जब गुजरता चला गया, भादों का महीना जब आया, तो भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो बुधवार का दिन था, उस दिन जो पानी की फुहार पड़ रही थी, पहरेदार जो खड़े थे, तो फाटक के पहरे बालों पर बेहोशी आती जाती है। फाटक हो गए। आधी रात जब हुई, जेल खाने में घोर अंधेरा पड़ा था। उसी समय उस जेल की एक चमक उठी दीवार, कहती भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगन्नाथ। दीवार जब चमकने लगी उस जेल खाने की, तो देवकी और वसुदेव बड़ी गौर से देखने लगे। थोड़े समय बाद उस दीवार में भगवान की तस्वीर नजर आने लगी। देवकी और वसुदेव विनती करते हुए ये कहने लगे, महाराज ये समझ में नहीं आता कि हम लोग जेल से स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग चल के जेल में आया, हम तुम्हारी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा कि मैं सेवा करवाना नहीं चाहता और न सेवा करवाने के लिए आया हूं, मैं केवल सेवा तुम्हारी करने आया हूं। इसलिए अब यदि बात का वक्त नहीं, लीला करने का रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा रात ही रात में गोकुल में हमें पहुंचा देना। ये वचन कहने के बाद भगवान एक जरा से बालक बने और देवकी की गोद में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल भूल गए देवकी और वसुदेव के। किसी से हमारी कुछ बातचीत भी हुई थी, कंस की याद आते आते दोनों भौचक्के से रह गए। देवकी ने जवाब दिया है कि महाराज 6 बालक मर गए, मैंने कोई चिंता नहीं की, किसी तरीका से आप इस बच्चे को बचा लीजिए। कहने लगे कहां लेके जाऊं, रात आधी है, पहरेदार द्वार पर खड़े हैं, ताले पड़े हैं, हथकड़ी बेड़ियां हैं, भला कहां जाऊं। जवाब दिया कि तुम गोकुल में चले जाओ। कहने लगे अगर हमारी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएं तो हम इस बच्चे की जान बचा लें। भगवान की ऐसी दया हुई, जरा देर नहीं लगी,
हथकड़ी बेड़ियां भी टूट करके जमीन पर गिर गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे और बसदेव उस बच्चे को सूप में लिटा करके जिस वक्त जेल खाने से निकल करके चले हैं आगे के लिए, मगर दोस्तों शेषनाग पीछे से छतरी का काम निकालते हुए जा रहे हैं। भगवान की योग माया ने लड़की बन करके यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। वहां उसी दिन जब चले, यमुना ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, उसी क्षण यमुना भर के उफान गई गोकुल में जब गए हैं तो वहां भगवान की ऐसी दया, दोस्तों ने यशोदा के बार बंद करना भी भूल गई थी और लड़की को उठाया उन्होंने सूप में लेटा करके दोबारा फिर जेल के लिए चले आते हैं। अवतार का नाम सुनने के बाद लड़की जब जेल में रोने लगी है, पहरेदारों ने सूचना दी है, कंसराज वहां से भागा और देवकी के गोद से उस कन्या को छीना और ये जवाब दिया कि हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके जब चट्टान से पटकना चाहा, वो हाथ से छूट गई, कन्या आकाश में चली गई और ये कहती हुई गई कि तूने हमें मारने की कोशिश की लेकिन तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया, उसके हाथ से तू बच नहीं पाएगा। इधर दोस्तों यशोदा ने श्याम को कलेजे से लगा लिया है। सारे गोकुल की गोपियां भाग भाग करके आई हैं, आंगन में बधाई बजाई गई है। द्वारे पे बधाई